अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं और हमून भाई इस वक्त पहुँचे हैं जी थिएटर देखने के लिए लोक विरसा। तो अचानक ही प्रोग्राम बना और हमून भाई ने मुझे बताया जी कि बड़ा ज़बरदस्त इधर जो है ना वो एक स्टेज है, तो आप चलें मेरे साथ। गिरा नाम और इनके जो इनका प्ले है उसका नाम है गिरा। तो बड़ा मज़ा आया हमें और सारा देखने के बाद जो है ना मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो हमून भाई कैसा लगा आपको? देखें, इस्लामाबाद जैसे शहर में जी सर्द मौसम में कहते हैं ये कुछ ज़्यादा ही सर्द होता है। तो ऐसे में इस मौसम में यहाँ पे ये जो पीएचडी के हमारे स्कॉलर्स हैं और जितने भी आर्टिस्ट हैं, हाईली एजुकेटेड मैन ऑफ नॉलेज, और इन लोगों ने ये थिएटर किया है, इसमें जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उन्होंने उनको एड्रेस किया है। बिल्कुल, और बड़े खूबसूरत तरीके से एड्रेस किया है। मैं तो ये कहूँगा कि हमें इनक्रेज करना चाहिए, और वी आर लकी कि हमारे पास इतने हाईली एजुकेटेड लोग हैं जो थिएटर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और क्या खूबसूरत नाम है गिरा। अब उस गिरा को कैसे खोलना है वो आएंगे, आप देखेंगे, तभी आप उस गिरा को खोल सकेंगे। सर्द मौसम में इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो सुपर हिट थी, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिली हैं जो वाकई हमारे कॉन्शियस को झंझोड़ती हैं, हमारे ज़मीर को झंझोड़ती हैं। और एक जो करैक्टर था जी, ऐसे जैसे नहीं वो कहते हैं कि नग जो जुड़े हुए नग होते हैं और हर नग अपनी जगह पे अपनी खूबसूरती की तरफ आपकी तवज्जो लेता है, फिर दूसरे नग पे जाते हैं। माशाल्लाह दे डिड अ वंडरफुल जॉब। इमरान हमारे पीएचडी स्कॉलर हैं और कायदियन हैं, और फिर अली फारूकी हैं, इनकी सारी टीम जो है, इन लोगों के काविशों को हमें सराहना चाहिए, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी सराहना चाहिए। और जो जितने इश्यूज़ को ये लेकर आए हैं, ये इस वक्त अलार्मिंग इश्यूज़ हैं और हमें इन्हें एड्रेस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं आया तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, मैं गौर से देख रहा था, लेकिन जब प्ले शुरू हुआ और मैं हैरान रह गया कि हमारे यंगस्टर माशाल्लाह 3-4 तो ऐसे थे कि वो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम थे, उनका डेब्यू भी था और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। आप लोग भी आए इधर, आपको इंशाल्लाह ताला बड़ा मज़ा आएगा। हर थर्सडे को होता है ना ये? जी, थर्सडे को इंशाल्लाह, नेक्स्ट थर्सडे को होगा, और हम आपको इंटीमेट भी कर देंगे। आप आएँ, ज़रूर आएँ और इनकरेज करें अपनी इस यूथ को, और अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आएँ। जी, इट्स अ ग्रेट लर्निंग। और अगर आप इनकरेज नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इसकी सबसे बड़ी जो एक खूबसूरत बात होती है कि ये जो आप ना सिर्फ एंटरटेनमेंट ले रहे होते हैं, बल्कि आप एजुकेट भी हो रहे होते हैं, और इस मैसेज को लेकर फिर आगे भी आप बड़े बेहतर तरीके से जाते हैं। ऐसी बात, बिल्कुल ऐसी बात है। तो नाज़रीन किराम, अभी आपको दिखाते हैं जी झलकियाँ, जो कुछ आज हमने देखा। सारा कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ झलकियाँ देख के आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मयार क्या है। इंशाल्लाह मैं और अमून भाई जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये क्या किया तुमने? तुमने इसको भी मार डाला। मैं उस इंसान को मार डालूं जो सरेआम सच बोलना चाहते हो। अगर आज हम इसे ना मारते तो एक एक करके एक दिन हम इसकी वजह से मारे जाते। मारे तो तुम अब भी जाओगे। एहसास जुर्म जब अपनी गिरफ्त करता है तो फिर बड़े बड़े इसके सामने घुटने टेक देते हैं। यहाँ सच सुनने की हिम्मत किसी में नहीं। ये सब झूठ सुनना चाहते हैं, सिर्फ झूठ। इसका वजूद भी हमारे लिए खतरे का बाइस बन सकता है। इसके मुंह में भी वही जुबान है जो इसके मुंह में थी। हमें इसे भी मारना होगा इसे।
जिसकी मुंह में जुबान होगी, इस तरह तो तुम किसी दिन मुझे भी मार डालोगे। इससे पहले कि तुम मुझे मारो, क्यों ना मैं तुम्हें मार दूं। मेरे अजीजों, कि मेरे शेरों पे मेरे आगे उछल रहे सारे नाम मुरादों, उधर हसीनों की साथ में जाकर मेरे लतीफे सुनाने वाले हरामजादों, मैं धीरे धीरे तुम्हारी सोशल पॉलिसियां सब समझ रहा हूं। सुनो कि मैंने सवाल नामों के चंद लीडर पटा लिए हैं। सुफन की और फलसफे की बहस में रोजमर्रा कमेंटबाजी भी चल रही है, मगर मुसीबत ये बन पड़ी है कि तमाम मौजू कई महीनों से इकराना ख्याल के इंतजार में। गुज़िश्ता 2 बरस में जो लिखा सुना चुका हूं, जो दाद में दोस्तों से थोड़ी सी चर्च पाई उड़ा चुका, मगर बयादे इसके मकसद के नाज़िरों ने यही बताया तमाम शिट है। कहीं से कुतरा, कहीं से छापा, लिखा लिखाया, सुना सुनाया, जो शेर कहने में रह गए हैं, जो माल कमरे में छोड़ा है, तमाम शिट। कभी पुराने वर्क निकालूं तो देखता हूं कि जुनून में लैला की ओर फेंके सभी इशारे, जवनियों के हिसाब, गली के बच्चों में जो बेचता था सभी गुब्बारे, हुक्म में हाकिम के मुंह पे दागे बुलंद नारे, तमाम शिट है। कफस में कैदी की पाया कूबी, ये मुद्दई का सबूत शिट है। ये मिम्बरे मुंतवी है बुलशिट, बयान शिट है, सबूत शिट है। ये मेरे आगे जो है अहले महफिल, यही कहेंगे कलाम शिट है। तो मैं भी इस शिट कदे में थोड़ा सा भिन बिना दूं तो कौन सा पुल उखाड़ लूंगा। नशा मिले तो गुरेज पा हूं, आके ठोकती है कि चौथे लांचर पे हाथ रोको और
उसके चेहरे पे ठंडे पानी के हाथ मारो, ताकि फुर्सत में कहीं वो कबीर और मीरा की पाक रूहें नहीं भटकती। चला हुआ हूं कि यूं ही चल सो चल है, खबर नहीं है शुमाल क्या है जुनूब क्या है। जो पूछते हो कि इकराह में खब्बे से लिपट के रो पड़ा हूं, तो सीन ये है कि मिलने वाले तो यूं ही भगदड़ में एक फुटपाथ पर मिले थे। उस एक फुटपाथ के बीच दो मुस्तरिब से दिल थे और उनके पीछे तकल्लुफ और मसलहत के कुत्ते लगे हुए थे। वो वक्त और वो मकाम शिट है। मिलन की साथ किया गया सब हिफाजती इंतजाम शिट है। बिछड़ते पैरों जो कर सके थे कलामो अर्जो सलाम शिट है। बिछड़ के वो पहली बड़बड़ाहट के बाद का फेस बाम शिट है। मेरे अजीजों तमाम शिट है, मेरे अजीजों तमाम शिट है, मेरे अजीजों तमाम। हमारे पास एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे प्ले में सारे प्रोफेशनल एक्टर्स नहीं थे। 3 लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ का कैरेक्टर किया ये एक ऐसे चाइल्ड थे जिनको बच्चों को काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ फेस करना पड़ा। इनका पहला प्ले है, पहली दफ़ा प्ले किया। आपकी बहुत सही यामीन ने हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस प्रेजेंट किया ताहिर इनकलाब इनका आज थिएटर में डेब्यू। हमारे साथ इनकलाबी का रोल अदा किया अबरार बज़मी साहब। हमारे एक्शन डायरेक्टर भी है, कोरियोग्राफी भी इन्होंने की, डायरेक्शन में हमें बहुत हेल्प हमारे साथ एक्टर का रोल प्ले किया है हमारे प्ले की जान, हमारे प्ले के राइटर, हमारे प्ले की जान इमरान। ये प्ले जो आपने एक मेंटल असाइलम में लिखा और आपके सामने परफॉर्म किया, इस प्ले को यहाँ तक लाने के लिए और इस प्ले को डिज़ाइन करने में हमारे डायरेक्टर, हमारे फादर नंबर 6 और हमारे शायर प्रोडक्शन और टीवी नेटवर्क और आप एप्पल की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। स्टे ट्यून्ड, हम लोग रेगुलरली थिएटर की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करेंगे और हम मज़ीद एक्सपेरिमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच इसके लिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं अरशद भाई के साथ हूँ फ़िलहाल और अभी हमने एक थिएटर प्ले किया है जिसका नाम गिरा है और हमारी प्रोडक्शन से द कर्टन रेज़र।
मुझ नाचीज़ को कहते हैं सैयद शहरयार शाहिद। मैं एक ट्रेनी साइकोथेरेपिस्ट हूँ और साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो ये प्ले करने की वजह सबसे बड़ी ड्राइव थी ये थिएटर करने की वजह वो ये थी कि मुझे अपना कैरेक्टर बड़ा पसंद आया। वो कैरेक्टर इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें बहुत एग्रेशन है और ये एग्रेशन हमें हर कॉमन बंदे में नज़र आता है और मुझे ऐसा लगा कि इस एग्रेशन को क्यों ना रिप्रेजेंट किया जाए। जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया, वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक थिएटर आर्टिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन भी हूँ। शक्ल से लगता नहीं उतना ज़्यादा कुछ, लेकिन हम क्या करें। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो उन्होंने मुझसे खुद पूछा कि आप कौन सा कैरेक्टर चूज़ करेंगे। आई एम जस्ट शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैंने कैरेक्टर ये चूज़ किया कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ एग्रेशन। और आप देखें कि इस थिएटर से इतने सोशल इवल्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उनको दिखा रहे हैं। और क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि हर गली में, जैसा एक मेरे साथी ने कहा, हर गली में, हर कूचे में ऐसे आपको इवल्स मिलेंगे। हर ख़ानदान में, हर अपने इर्द गिर्द आप देखें तो लोग इन्हीं तरह के गिल्ट से, इसी तरह के आदात से, इस तरह की चीज़ों से दो चार हैं और वो उनके ऊपर तारी हुआ है गिल्ट। तो इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, इसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं करता, कोई इस बारे में बात ही नहीं करता कि वो किस नहज पर ये चीज़ें लेकर आ सकती हैं। ये पछतावे किस नहज पर आपको लेकर आ जाते हैं। और इन बुराइयों को अगर हम ना रोकें तो हम क्या बन सकते हैं। इस थिएटर प्ले से अगर हमें शायद किसी के अंदर थोड़ी सी एम्पैथी, थोड़ी सी टॉलरेंस और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी अवेयरनेस ही आ जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर एवरीवन कमिंग अर्शद व्लॉग्स पे चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं। अर्शद भाई का बहुत शुक्रिया कि वो हमें कवर करें, वरना थिएटर को कोई इस तरह हमारे कंट्री में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझता। हालांकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ अवेयरनेस। सो आई एम वेरी थैंक यू, आई एम वेरी हम्बल कि आप लोग आए, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। देखिए नाज़रीन, मैं आपको बात बताऊं, इनका कैरेक्टर वाकई ज़बरदस्त था। मैं जितनी देर भी इधर खड़ा रहा, मैं इनको ही गौर से देखता रहा और बिल्कुल ना जिस तरह बंदा रच बस जाता है ना अपने उस जो इनका थीम था, जो इनका जो कैरेक्टर था, बिलीव मी बहुत मज़ा आया। यानी आप यकीन करें, मैंने कैमरा एक जगह ऑन किया, छोड़ दिया, मैंने देखा ही नहीं कि मैंने इसको पैन करना है, किधर जाना है, मैं खो गया, देखता रहा ये बंदा कितना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो आप भी लाजमी आएँ और इन लोगों को सपोर्ट करें। थैंक यू द कर्टन रेजर को और अर्शद व्लॉग्स जो बना रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप चाहते हैं कि मैं आपको थोड़ा सा डरा दूँ। थैंक यू अर्शद भाई। मेरा नाम मोहम्मद अली फारूकी है। मैं ड्रामा में PhD कर रहा हूँ कायद आज़म यूनिवर्सिटी से और कायद आज़म यूनिवर्सिटी की ड्रामा का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, ड्रामा क्लब का। और हमने स्टूडेंट्स नहीं मिलके द कर्टन रेजर प्रोडक्शंस के नाम से अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाया और इसमें हम थिएटर को एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज उसी के सिलसिले में हम लोग विरसा हाजिर हुए थे अपने प्ले गिरहा के साथ। गिरहा जो है वो एक मेंटल असाइलम के हवाले से हमने सोशल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्कस करने की कोशिश की है और बड़े डाइवर्स किस्म के हमारे पास कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। मैं ड्रामा रिवील नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप लोग नेक्स्ट वीक दोबारा आएँ और इस प्ले को देखें। और हाँ, आखिर में मैं अपने हमारे जो पार्टनर्स थे, हमारे साथ हमून साहब, फिर हमारे हाफ एप्पल, लोक विरसा और TV नेटवर्क, हमारी द कर्टन रेजर प्रोडक्शंस और पूरी टेक टीम जिसने इस पूरी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद दी, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ। ऑडियंस का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें रिस्पांस मिला है। कल आप चैनल्स पे देख सकेंगे, रिव्यूज़ पढ़ेंगे इसके ऊपर। और हम चाहते हैं कि ये पोस्ट कोविड जो थिएटर की एक्टिविटीज़ को एक पॉज लग गया, हम उसको कंटिन्यू कर सकें और ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपकी सपोर्ट शामिल रहेगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम ताहिर है, लेकिन मेरी कुनियत या तखल्लुस इनकलाब है। मैं शायर हूँ, रैप आर्टिस्ट हूँ और पेशे से अज़ीम इंग्लिश मैगज़ीन में ही मैं एडिटर हूँ। और मेरा ज़िंदगी का पहला थिएटर एक्सपीरियंस था एज एन एक्टर। तो बड़ी मज़ेदार एनर्जी है सो फार, बड़ा अच्छा लगा है। रिसेप्शन बहुत अच्छा था, शायद किरदार बहुत अच्छा था। किरदार हमें गलियों कूचों में ऐसे मिलते ही रहते हैं। हर गली, हर मोहल्ले की यही कहानी है, हर बाज़ार की यही कहानी है, जिसको बहुत खूबसूरती से एक तो लिखा गया है, फिर डायरेक्शन का कमाल है। और डेफिनेटली हर कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है जिसमें वो खुद ही बयान कर रहा है कि उसने क्या गुनाह किया है, फिर वो कन्फेस भी कर रहा है। फिर दो कैरेक्टर्स हैं जो कि उनको बार बार याद दिला रहे हैं कि भाई तुम असल में मसले की जड़ हो। और इतनी खूबसूरती से इसकी जुड़त है, बुनत है,
हर लिहाज से, हर असलूब से बहुत मुकम्मल और जामी प्ले है ये। और यही है कि थिएटर, जैसे आपको पता है पाकिस्तान में थिएटर का कोई ऐसा स्कोप नहीं है। हम भी सब डे जॉब्स वाले बंदे हैं, रात में हम रिहर्सल्स करते रहे हैं। सो रिसेप्शन आज तो बहुत अच्छा था, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जारी रखें ये सिलसिला। तो बाकी जो भी देखे सुने और आगे भी बताए कि द कर्टन रेजर रेडी है थिएटर के लिए। और लेकिन ये सिर्फ हमारी अकेली हम लोगों की काविश नहीं हो सकती, इसमें आपका भी इनपुट ज़रूरी है। आवाम जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि आवाम और हम सब मिलके चलें ताकि आर्ट रिवाइवल हो, सोशल इश्यूज़ पे बात हो, लोग बाहर निकलें। कोविड ख़त्म हो चुका है, खुली फ़िज़ा में सांस लें ताकि लोग खुल सकें। ये माशरा वैसे ही बहुत घुटन का शिकार है, इजहार पे पाबंदी है ऑलमोस्ट। तो बड़ा अच्छा होगा अगर लोग आते रहें, हम आर्टिस्ट अपने हिस्से का हक अदा करें, आप अपने हिस्से का हक अदा कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान ख़ान है। मैं लिटरेचर का उस्ताद हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश हूँ एच कॉलेज इस्लामाबाद में। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं PhD कर रहा हूँ रेजिस्टेंस पोइट्री पे, पंजाबी रेजिस्टेंस पोइट्री पे। और पिछले 5 साल से ड्रामा लिख रहा हूँ, मुख्तलिफ कल्चरल इवेंट्स पे लिख चुका हूँ, यूनिवर्सिटी इवेंट्स पे लिखे हैं। अलहमरा में मेरे 2 प्ले हो चुके हैं और ENCA से काफ़ी दफ़ा मैं अवार्ड विन कर चुका हूँ। यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी दफ़ा मेरे जो स्क्रिप्ट्स हैं बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड ले चुके हैं। इसके साथ साथ नावल लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरी लिखता हूँ और पोइट्री लिखता हूँ। ये प्ले जो अभी हमने आज यहाँ किया गिरहा के नाम से, ये हमारा अभी तक का जो मुझे सबसे पसंदीदा मेरा प्ले है। इस प्ले में हमने मुआशरे में फैली हुई जो एक अजीब सी बेसुकूनी है, बेइत्मीनानी है और उसके पीछे जो हमारी सोशल इवल्स जो मुआशरे में चल रही हैं उनको क्वेश्चन करने की कोशिश की है और इस सवाल को मैंने ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश की है। हमारे इस प्ले में 6 किस्म के पागल हैं, उनमें से एक जो है वो ऐसा इनकलाबी है जो माशरे में बड़ी रेवोल्यूशन लाना चाहता है, लेकिन बेचारा सारा मायूस होकर, मुआशरे के लिहाज से मायूस होकर पागल खाने तक पहुँच गया। एक कैरेक्टर जो कि मैंने ख़ुद किया है वो एक राइटर का है जो मुआशरे में चेंज लाना चाहता है, कुछ बेहतर करना चाहता है, लेकिन आइडियलिज़म और रियलिटी के बीच का जो गैप है उसको देख के हुए पागल होते हुए वो भी पागल खाने तक पहुँच गया। फिर एक कैरेक्टर जो है वो एक ऐसे शायर का है जो बड़ा इनकलाबी सा शायर है और वो भी कुछ करना चाहता है, मुआशरे को बदलना चाहता है, लेकिन मुआशरा तो नहीं बदला, वो बदल गया और वो भी पागल खाने पहुँच गया। एक हमारा ऐसा है जो बेचारा बचपन में सेक्स अब्यूज़ हुआ है, चाइल्ड अब्यूज़ ही है, वो यहाँ तक अपने उसी ट्रामा में अभी तक है और वो भी पागल खाने तक पहुँच गया है। एक हमारे पास ऐसा शख्स है जो बहुत लालची, हरीस और थोड़ा सा ऐसा है जो हर चीज़ हड़प कर लेना चाहता है और थोड़ा रेपिस्ट है जो वो भी अपने गिल्ट में यहाँ तक पहुँच गया। और एक डोमेस्टिक वायलेंस का जिसने अपनी बीवी को चलाया है, जिससे उससे बड़ा प्यार था, घर वालों के कहने पे, लोगों के तानों तशनी पे उसने बीवी को जला तो दिया, लेकिन उसी गिल्ट में वो भी पागल खाने तक पहुँच गया। तो इस प्ले में कुछ ऐसे हैं जो मुआशरे में परेशानी और बेसुकूनी को फैला रहे हैं, वो भी इसी पागल खाने तक पहुँच गए हैं, और कुछ जो उसको बेहतर करना चाहते हैं वो भी इसी पागल खाने तक पहुँच गए हैं। और यही सवाल लेके मैं आवाम के सामने, ऑडियंस के सामने आया हूँ कि आखिर ऐसा क्या करना है कि ये वाली चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएं और हम मुआशरे में कुछ सुकून, कुछ बेहतरी ला सकें। ये जो तारीकियाँ हमारे आसपास फैली हुई हैं, इन तारीकियों में रोशनी कैसे लेके आनी है, इसी सवाल के साथ हम इस स्टेज पर आ जाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग यहाँ आए थे उन तक हमने अपना मैसेज बहुत अच्छे से पहुँचाया है और ये मैसेज इंशाल्लाह हम कंटिन्यूसली अगेन एंड अगेन अपनी आवाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, ये काम उन्हीं के हाथ में है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि इल्म के बगैर, अमल के बगैर इल्म किसी काम का नहीं है और इखलास के साथ बगैर अमल किसी काम का नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो इल्म हमने सीखा उस पर जो अमल हम कर सकते हैं उसमें थोड़ा सा इखलास भर दें और किसी तरह से अपने इस मुआशरे के लिए कुछ बेहतरी कर दें, जो कि क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ रेफॉर्मेशन जो होता है दैट इज़ ऑलवेज़ वेलकम्ड, और उसे वेलकम करना चाहिए और उससे जो मुआशरे में बेहतरी लाई जा सकती है वो लानी चाहिए। और इंशाल्लाह हम इस काम पे लगे रहेंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी ठंड में
इन छोटे छोटे कपड़ों में हमने ये प्ले किया है। तो इन सारी रुकावटों को, इन सारी परेशानियों को इंशाल्लाह हम अपने पैशन के साथ पीछे करते हुए अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।